हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरपी भगत। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात करूंगा मसल क्रैम्प्स के बारे में। कुछ साथियों ने मुझे मैसेज किया था, स्पेशली व्हाट्सएप मैसेज किया था कि आप एक मसल क्रैम्प्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझको हमेशा मांसपेशियों में अकड़न आती रहता है। तो साथियों, हम लोगों ने अपने लाइफ में कभी न कभी फील किया होगा कि अचानक से मांसपेशियां हमारी अकड़ जाती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और काफ़ी ठीक हो जाने के बावजूद भी थोड़े समय के लिए दर्द रह जाता है। तो उसके क्या कारण है? तो मांसपेशियों में अकड़न यानी मसल क्रैम्प्स जो होते हैं, ये हर तरह के मसल्स में हो सकता है, चाहे वो बड़ी मसल्स हो जिसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, जैसे लेग्स में हमारे हैं, हैंड्स में हैं। उसी तरह से हमारे एब्डोमेन के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है वो स्मूथ मसल्स होता है, या यूट्रस जो महिलाओं में होती है वो भी स्मूथ मसल्स होता है। हार्ट मसल्स होते हैं, ये हर जगह मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो मैं सिर्फ लेग क्रैम्प्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, यूटेराइन क्रैम्प्स महिलाओं में जो यूट्रस है उसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब होता है, तो उसमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। उसी तरह से अगर आपके इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स आए तो आपके पूरे एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बट मैं आज डिस्कस करूंगा लेग क्रैम्प्स के बारे में। तो लेग क्रैम्प्स जो है ये दो कारण से हो सकते हैं। इसके टाइप हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, कोई टॉक्सिन नहीं है, फिर भी उनको लेग क्रैम्प्स होता है। एक तो ऐसे ग्रुप हैं। एक ऐसे ग्रुप हैं जिनको कुछ न कुछ बॉडी में डिजीज हैं या टॉक्सिन्स हैं, उनको लेग क्रैम्प्स होता है। तो जिनको डिजीज़ है, जिनके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, उनको जो लेग क्रैम्प्स होता है उसके तो कुछ कारण हैं। लेकिन जिनको डिजीज़ नहीं है फिर भी उनको लेग क्रैम्प्स होता है, तो उनका क्या कारण होता है? तो उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में दो थ्योरी है जो इनको एक्सप्लेन करती है। पहला है थ्योरी ऑफ डिहाइड्रेशन और दूसरा है न्यूरोमस्कुलर थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि जो हमारे जो सेलुलर लेवल पे अगर आप जाएं तो सेल्स से वाटर कंटेंट जो है वो बाहर आ जाता है, और इंटर सेलुलर स्पेस में आने के बाद वो पानी जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सॉल्ट जो है वो रिटेन्ड हो जाता है सेल्स के बीच में, इंटर सेलुलर स्पेस में। और वो एक ट्रिगर का काम करता है मसल फाइबर्स के लिए, और वो मसल फाइबर्स ट्रिगर को जैसे ही उसको मिलता है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में काफ़ी देर तक रहता है, जिसके कारण ऐसे लोगों को जिसको किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं है, टॉक्सिन्स भी नहीं है, उनको क्रैम्प आता है। तो ये थ्योरी ऑफ डिहाइड्रेशन है। दूसरा है न्यूरोमस्कुलर थ्योरी, जिसमें कि मांसपेशियाँ जब तब एक्शन करती हैं जब हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलता है। तो ब्रेन से जब सिग्नल मिलता है तो हमारे मांसपेशियों में एक्शन होता है। तो अगर मांसपेशी और से ब्रेन और ब्रेन से मांसपेशी तक के सिग्नल में कहीं इनकोऑर्डिनेशन हो तो भी क्रैम्प हो सकते हैं। तो जो कौन कौन से डिजीज हैं जिसमें क्रैम्प्स होते हैं? पहला है कि सॉल्ट अगर डिप्लेशन हो तो हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है तो हो जाएगा, एक्सेस एक्जर्शन हो किसी कारण से अचानक से तो क्रैम्प हो सकता है। कुछ मेडिसिन है जिसमें ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, उससे होता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, उससे होता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी हैं, उससे होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मसल क्रैम्प्स डिजीज़ और टॉक्सिन्स है जो मसल क्रैम्प्स को करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मसल के एक्शन के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारे जो मसल फाइबर्स में एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है, प्रोटीन्स हैं, इनको काम करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम उचित मात्रा में हमारे मांसपेशियों में ना रहे तो भी मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर डिजीज़ है तो डिजीज़ का निवारण अगर हो तो मसल क्रैम्प्स नहीं होगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कर रहा है तो उसकी दवाइयों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन सभी तरह के क्रैम्प्स का एक ही इलाज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो किसी तरह का क्रैम्प्स होने की संभावना कम होती है।